Hey everyone, my name is Manish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a professional officer in Central Bank of India. और जैसा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अभी तक 3 इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, जिसमें से एक था जो IBPS PO का इंटरव्यू था, सेकंड वन जो नेशनल हाउसिंग बैंक का स्केल 1 मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए था, एंड थर्ड वन वाज द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का जो ग्रेड बी मैनेजर की पोस्ट का था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था उसका अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस। होप दैट वुड हेल्प यू इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ मैं उसको शेयर कर दूंगा सो दैट आप थोड़ा बहुत वेल प्रिपेयर्ड होकर पहले से चले जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जो मेरा इंटरव्यू था वो 1 मार्च 2022 को हुआ था, और जो मेरी लोकेशन थी वो नोएडा में थी, बिकॉज मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मेरी नियर बाय लोकेशन में दिल्ली NCR था, तो वहाँ पे मुझे नोएडा में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। रिपोर्टिंग टाइम वाज 9:30 इन द मॉर्निंग और मैं पहुँच गया था बाय 9:30। मैं 9 o'clock तक ही मैं वहाँ पे पहुँच चुका था अपने सेंटर पे। तो वहाँ जाने पे ऑलरेडी सब बच्चे आ चुके थे, मतलब काफ़ी हद तक बच्चे आ चुके थे। 9 o'clock हमें एंट्री हुई थी वहाँ पे हमारा सेंटर के अंदर। देन आफ्टर सम टाइम, मतलब लाइक अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद हम लोगों को कुछ फॉर्म्स दिए गए कि ये अपनी नॉर्मल डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए। साथ में वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायरमेंट थी वो सब की सब वहाँ पे एक डिस्प्ले बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लगी हुई थी, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे। एंड जिसके पास भी नहीं थे वो थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकता था। फिर हम बात करते हैं जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी जो वहाँ का स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था और उन्होंने अच्छे से हमें सबको बताया। कुछ भी अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं या फिर किसी की फोटोकॉपी वगैरह नहीं है तो वो वहीं पे ही वो अवेलेबल करवा रहे थे। इन केस अगर आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं था तो भी उसमें कुछ इतना बड़ा इशू नहीं था, वो लोग आपसे एक रिटर्न में लेते थे कि हाँ भाई आप लोग विदिन 14 डेज आप उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। ओके, सो इसके लिए इतना इतना हेडेक नहीं लेना होता। रेस्ट आप मेन फोकस अपना इंटरव्यू पे रखना चाहिए। सो लेट्स टर्न टू द फाइनल इंटरव्यू टाइम। सो जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट मुझे बाहर बुला लिया गया था। एंड देन वहाँ पे 5 पैनल है, जिसमें मेरा पैनल नंबर 4 पे था मेरा इंटरव्यू, एंड मुझे उसके बाहर बैठा दिया, थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला गया। एंड सो जब मेरी टर्न आई, सो आई नॉक द डोर एंड आई एंटर द रूम। सो वहाँ पे सामने पैनल में 5 लोग थे, जिसमें से 4 जेंट्स थे एंड 1 लेडी थी। तो उसमें जो जब जैसे मैंने एंटर किया सबको ग्रीट किया मैंने, एंड उसके बाद उन लोगों ने बोला कि आप प्लीज सिट डाउन। एंड उसमें से जो सेंटर पे थे सर, आई गेस ही इज द हेड पैनलिस्ट, तो वो जो थे उनने बेसिकली मुझसे पूछा, जाते ही जैसे ही मैं बैठा उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके मनीष, गिव अस अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट योरसेल्फ। सो मैंने बेसिकली उनको बताया अपने बारे में कि मेरा नाम ये है एंड मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताया, बिकॉज आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो उन्होंने मुझे वहीं पे ही रोका। एंड देन दे आस्क्ड मी कि यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र, देन व्हाई आर यू कमिंग टू द बैंकिंग, व्हाई नॉट टू गो इन मैकेनिकल फील्ड। सो उस पर मैंने उन्हें बताया कि सर मैंने ऑलरेडी 2 साल इन कॉर्पोरेट फर्म में मैंने जॉब की है एज ए मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। सो आफ्टर डूइंग दिस 2 years ऑफ जॉब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विच करूँगा अपनी जॉब, एंड उसके लिए फिर मुझे मतलब मैंने डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखना शुरू किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज प्रीटी मच ऑब्वियस कि व्हाई बैंकिंग, एंड मतलब अगर मैंने जॉब की थी तो करंटली आई एम वर्किंग और नॉट, और मैंने अगर छोड़ दी तो क्यों छोड़ी। सो जॉब छोड़ने का मेरे पास रीज़न, मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ मैं मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो मैंने इसका आंसर दिया बेसिकली कि हाँ मेरी जॉब में थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया था बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब। और सेकेंडली कि बैंकिंग क्यों, क्योंकि बैंकिंग के लिए बेसिक रीज़न तो यही था कि एक तो बहुत अप्रोचेबल जॉब है बिकॉज मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, एंड सेकेंडली मुझे फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है। लाइक इन लास्ट 2 years मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बिल्डअप हुआ है इन फाइनेंस। तो यस, इट वॉज प्रीटी मच ऑब्वियस कि मैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाऊँगा। बैंकिंग प्लस में अदर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक RBI एंड NABARD एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। तो ये सब उन्होंने पूछा, तो दे सीम लाइक दे वर सेटिस्फाइड विद माई आंसर। सो इसके बाद उन्होंने बेसिकली मुझसे पूछा, जो सेकंड सर थे, दे आस्क्ड मी अबाउट कि हाँ आपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कैसे किया है, कुछ करके आए हो। तो वन थिंग आई वांट टू क्लियर हियर इज कि मेरा इंटरव्यू जो था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा था। आई वाज गिविंग आंसर इन इंग्लिश इन द बिगनिंग, बट जैसे ही सर जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो मैं हिंदी में उसका आंसर कर रहा हूँ, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो मैं इंग्लिश में आंसर कर रहा हूँ। सो इस चीज़ को लेकर किसी को ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को इंग्लिश कम आती है तो मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो यू कैन गिव द इंटरव्यू इन हिंदी एज वेल, नो इशू विद दैट। ठीक है। सो आफ्टर दैट जो सर थे दूसरे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की। सो आई बेसिकली सेट के सर बेसिक करंट अफेयर्स को मैंने पढ़ा है अभी रिसेंट में जो हुए हैं। सेकेंडली जो मैंने इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस होती हैं पर्सनल बिल्डिंग पे, कम्युनिकेशन पे, वो देखी हैं। एंड सेकंड तीसरी चीज़ जो मैंने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रशअप किया। तो उन्होंने बोला कि ओके फाइन। सो उस टाइम लाइक मार्च फरवरी के एंड के टाइम में, उस टाइम कनाडा में कुछ एक प्रोटेस्ट चल रहा था। सो ही आस्क्ड मी अबाउट दिस कि आपको इसके बारे में पता है, तो मैंने बोला कि हाँ जी सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और मैंने उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। सो दैट वाज ओके। देन द थर्ड सर आस्क्ड मी कि हरियाणा के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि हरियाणा में आपके डिप्टी सीएम कौन है, तो मैंने वो बता दिया कि दुष्यंत चौटाला है। बट उन्होंने फिर देन मुझसे पूछा कि आप वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लाइक उनका नेटिव प्लेस क्या है। सो आई वाजंट अवेयर अबाउट दैट। सो मैंने उनको सिंपली बोल दिया कि सॉरी सर बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो ही सेड के कुछ गेस कर सकते हो, तो मैंने कहा सर ही इज नियर बाय सिरसा, बिकॉज आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि वो सिरसा से हैं उसके आसपास के। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि कहाँ से हैं, बट मुझे नॉट पूरा श्योर नहीं था। सो आई सेड कि सर नॉट श्योर अबाउट दिस बट मे बी नियर बाय सिरसा। सो ही सेड ओके फाइन।
देन ही आस्क्ड मी कि हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट हैं। सो उसका भी मुझसे गलती हो गई थी, बिकॉज मैंने शायद मे भी नर्वस था या कुछ था उस टाइम, मुझसे गलती से पहले 7 निकल गया। देन उन्होंने बोला कि आर यू श्योर, मैंने कहा सॉरी सर, फिर मैंने उसको करेक्ट किया कि 10 है। तो वो हो गया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने बस इतना ही पूछा। देन ही पास ऑन टू द नेक्स्ट सर, तो ही सेड के ओके नो, उन्होंने बस कुछ पूछा नहीं, उन्होंने नेक्स्ट जो मैम थे उनके पास ही उसको पास ऑन कर दिया। तो मैम ने कुछ नहीं पूछा, मैम ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अभी जो करंटली गर्ल्स चाइल्ड के लिए कुछ ऐसी स्कीम जो बैंकिंग में है। तो मैंने कहा सर मैम सुकन्या समृद्धि योजना जो अभी चल रही थी, तो वो मैंने बताया। उन्होंने पूछा उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स, तो मैंने थोड़ी डिटेल्स जो मुझे पता थी वो मैंने उनको बता दी। सो यही मेरा एक कंप्लीट इंटरव्यू था। उसके बाद जो हेड पैनलिस्ट सर थे, ही सेड के ओके थैंक यू, यू कैन गो, और उसके बाद मैं ऑल द बेस्ट, एंड मैं आ गया था बाहर। सो ये मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ये हार्डली मेरा 7 to 8 मिनट्स चला था। सो जो मेरे इंटरव्यू से कुछ टेक अवेज जो आप ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, वो बेसिकली चीज़ें ये हैं कि देखिए कुछ चीज़ें, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, काम रह के अपना इंटरव्यू देना है, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यू में आपसे वो कुछ टेक्निकल आपसे बहुत कम पूछेंगे। लाइक अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, जस्ट आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो मे बी वो आपके ग्रेजुएशन से कुछ पूछ सकते हैं, हार्डली 1 or 2 क्वेश्चन, दैट टू बेसिक क्वेश्चन। अगर आपने जॉब किया एंड देन आप जॉब स्विच करके यहाँ पे आए हैं, तो वो विस्ट है ये क्वेश्चन पूछना कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी और क्यों फिर बैंकिंग में आ रहे हैं, तो इसको प्रिपेयर करके चाहिए। थर्डली, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो श्योरली यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ वो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन टेक्निकली पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लाइक बैलेंस शीट के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे रेपो रेट वगैरह इन सब के बारे में पूछ सकते हैं, तो इन्फ्लेशन के बारे में कुछ पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर करके चाहिए, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होना भी चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए या किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के लिए। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वट यू कैन लाइक लर्न फ्रॉम माई इंटरव्यू इज कि थोड़ा आपको है ना हड़बड़ी नहीं करनी, लाइक नर्वस नहीं होना, बिकॉज मैंने जो एक आंसर गलत दिया है, जो मैंने लोकसभा सीट का आंसर गलत दिया, बिकॉज वो बहुत ही कॉमन था, जो मुझे पता होना चाहिए था, जो मैंने उस टाइम गलत दे दिया बिकॉज ऑफ माई नर्वसनेस। तो नर्वस नहीं होना, आराम से इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि अगर वो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी करिए, वो मतलब ऐसा कुछ 1000 में से एक कोई केस होगा जिसमें पैनलिस्ट आपको ये बोल दें कि नहीं आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, अदरवाइज वो खुद हिंदी में बात करते हैं, तो आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप चलता है वहाँ, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए, मतलब इतना आप यू आर गोइंग इनटू एन ऑफिसर कैडर, सो बेसिक इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए। सो ये मेरा पूरा IBPS का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, आपको पूछना है आपकी मेंस प्रिपरेशन के या फिर आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, यू कैन पिन इन द कमेंट सेक्शन और you can reach out to me on my Instagram handle as well. So links, all the links are in the comment section or in the description box. Okay, so till then we'll meet you in the next video. Take care and do subscribe, like and share the video. Thank you.